तो दोबारा आपके सपने तो प्रश्न याद रहता है। प्रश्न दोबारा कीजिए संक्षेप में। जी गुरु जी, जैसे कि अध्यात्म में जैसे जैसे हमारी रुचि बढ़ती जाती है, हम अध्यात्म में ध्यान में पुष्टि की ओर बढ़ते हैं, चिंतन अध्यात्म में बढ़ता है। वैसे अपने स्वप्न में क्या पुरानी जो बचपन से लेके और यंग एज की जो यादें हैं तो क्या आने लगती हैं, जल्दी जल्दी आने लगती हैं, या उनकी पुनरावृत्ति होती है जो जीवन में अपने आप आने लगती है वो स्वप्न में? जी नहीं, जब कोई अध्यात्म की तरफ चलता है तो अध्यात्म के चिंतन करने से अध्यात्म का ही विषय स्वप्न में भी आना चाहिए। अध्यात्म का ही ध्यान, अध्यात्म का ही भाव बना रहने से अध्यात्म के संस्कार प्रबल होने लग जाते हैं। तो जो स्वप्न में आ रहे हैं इसका अर्थ है कि अभी अध्यात्म का चिंतन पूर्ण रूप से नहीं है। जब अधिक चिंतन अध्यात्म का होगा तो अध्यात्म का ही स्वप्न आएगा। कभी आप सत्संग कर रहे हैं, कभी आप अध्यात्म के प्रति पुस्तक पढ़ रहे हैं, कभी आप किसी गुरुजन के संग बैठे हैं, कभी साधु संग के संग बैठे हैं, ये सब सपना आना चाहिए। अगर पुराने सपने अधिक आ रहे हैं तो आपको अध्यात्म का चिंतन और तीव्र कर लेना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म और संसार की विषय वासनाओं का इस प्रकार से इनका संबंध है कि जो पहले आपके मेमोरी के अंदर पहले के जो संस्कार विद्यमान हैं वो तो तीव्र है ही है, लेकिन यदि आपके अंदर अध्यात्म के तीव्र संस्कार पड़ते हैं तो पहले वाले जो मेमोरी है उसके ऊपर ही ये संस्कार बनेंगे और वो धीरे धीरे संस्कार दबते चले जाएंगे, अर्थात सूक्ष्म होते चले जाएंगे। अगर स्वप्न आएगा भी तो सूक्ष्म रूप से आएगा, स्थूल रूप से नहीं। तो इसको यूँ समझो कि जैसे कोई गहरा कुआं है, उसके अंदर पहले आपने कुछ डाला हुआ है, उसके ऊपर से कुछ नहीं डाला, जिसके नीचे कुछ नहीं दबा, तो वही का वही दिखाई देगा जो पहले का है। यदि इस मन रूपी कुएं के अंदर आपके अंदर विषय वासनाओं का या संसार का जो संस्कार है वो तो है, लेकिन उसको दबाने के लिए, उसको सूक्ष्म करने के लिए कि वो वृत्ति ना आए, आपको अध्यात्म का संस्कार तीव्र रुचि के द्वारा बनाना पड़ेगा। तब क्या होगा, जैसे कुएं में पहले आपने कुछ डाला है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ डाल दोगे तो पहले वाला दिखाई देना बंद हो जाएगा और अब जो लास्ट में डालोगे यही दिखाई देगा। इसी तरह से हमारा ये मन एक कुआं है। ऐसा नहीं कि इसमें से समाप्त हो गया, नहीं, दब जाता है, दब जाता है। संस्कार को संस्कार के द्वारा दबाया जाता है। इसीलिए अध्यात्म का संस्कार, अध्यात्म के चिंतन, अध्यात्म का श्रवण, इसका मनन अति आवश्यक है। इसके चिंतन मनन श्रवण से पुराने जितने भी संस्कार हैं वो दब जाते हैं। जैसे जैसे वो दबते जाएंगे, जैसे जैसे वो भूलते जाएंगे, वैसे वैसे उनका संस्कार, उनका विचार, उनका स्वप्न आना आप
आपके समक्ष बंद हो जाएगा। अगर आ रहा है तो और तीव्र गति से अध्यात्म के संस्कार को बनाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि जो इस मन रूपी कुएं में है वही तो दिखाई देगा। इसलिए इसको पार्ट दो, पहले वाले के ऊपर अध्यात्म के संस्कार डाल कर उसको दबा दो। इसी तरह से हमारे संस्कार बनते हैं, इसी तरह से बिगड़ते भी हैं, इसी तरह से पुराने दबते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। अभी इसी जीवन का आप विचार कर लो। इस समय आपके सामने जितने भी संस्कार हैं ये कुछ और हैं, प्रेजेंट के हैं, लेकिन इस प्रेजेंट के संस्कार के द्वारा पुराने संस्कार आपके भूले बैठे हैं। आप भूले बैठे उनको, जैसे कॉलेज की बातें, स्कूल की बातें, क्लास की बातें, और छोटे थे तो खेलने कूदने की बातें, ये सब आप भूल गए हो। लेकिन स्मृति के द्वारा यदि याद करोगे तो आ भी जाएंगे। लेकिन कुछ संस्कार ऐसे हैं स्मृति में जब नहीं होते तो आप याद भी करोगे तो आपको याद नहीं आएगा। इसलिए याद नहीं आएगा क्योंकि उस संस्कार को आपने आगे आगे कर्म करते हुए उन सबको दबा दिया है, वो छुप गया है। इन्हीं 5 प्रकार के संस्कारों को हमें छीण करना होता है, तो अध्यात्म के संस्कार को प्रबल करना होता है, तभी ये अध्यात्म के संस्कार आपके लिए फलित हो पाएंगे। हरिओम। ये जी गुरु जी। अगर संस्कार का आपको कम लग रहे हैं अध्यात्म का, तो इसके लिए एक अभ्यास की आवश्यकता और भी है। आप जप का सहारा ले लो। नाम जप जिसको कहते हैं, नाम जप में भाव भी आता है। कितने को आपने देखा है कंठी लिए रहते हैं ना, माला जपते रहते हैं। कितने कंठी माला नहीं लेते तो वाणी से ही जपते रहते हैं। वो क्या है? कोई वाणी से नहीं जपता तो कोई भाव में जपता रहता है, कोई भाव में नहीं जपता तो कोई ध्यान में या उसकी स्मृति में खोया रहता है। अगर ऐसा कर लेंगे तो इसके द्वारा वो सारे संस्कार दब जाएंगे, और संस्कार जब तक दबेंगे नहीं वो बीच बीच में कभी न कभी आते ही रहेंगे। जैसे संसार का संस्कार आपने प्रबल किया नहीं, तो ये संस्कार उस संस्कार के उभरने के कारण हो जाएंगे। ध्यान देना, संसार के विषय वासनाओं में रहेंगे तो पुराने जितने भी विषय वासनाएं की स्मृति आपके अंदर छुपी पड़ी है वो सहयोगी बन जाएंगे। ये भी उभरेंगे और पुराने भी उभरेंगे। इसीलिए पुराने को सबको दबाने के लिए अध्यात्म का संस्कार आवश्यक है। पहले एग्जाम्पल बताया गया है, एक वृक्ष है, बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। अब आप दूसरा वृक्ष लगाना चाह रहे हैं। पहला वाला वृक्ष काहे का है? संसार के विषय वासनाओं का। ये बड़ा हो चुका है, अपना पूरा का पूरा कार्य कर रहा है। यदि आप अध्यात्म का वृक्ष छोटा लगाना चाहेंगे तो उसके नीचे अगर लगेगा तो उसी के नीचे। तो पहले वाला जो वृक्ष है इस वृक्ष को दबाने का प्रयत्न करेगा, अर्थात इसको फलित होने नहीं देगा, इसको दबाएगा। लेकिन यदि आप खाद पास पानी देते रहेंगे तो एक दिन ये भी बड़ा हो जाएगा। जब तक ये वृक्ष आपका अध्यात्म का उस वृक्ष से ऊपर नहीं होता तब तक अध्यात्म का वृक्ष सूखने का खतरा बना रहेगा।
क्यों? क्योंकि जो पहला वाला वृक्ष है वो इसको दबा के रखेगा, क्योंकि वो ताकतवर है। यदि अध्यात्म का वृक्ष आपने बड़ा कर लिया और फिर ये उसको दबाने लग गया, तो संसार का जो वृक्ष है, उसकी वासनाएं हैं, ये अध्यात्म रूपी वृक्ष उसको दबा के रख देगा। दोनों में होड़ चलती रहेगी। अब आपके ऊपर बात है कि आप किसको खाद पास अधिक दे रहे हैं, किसको पानी अधिक दे रहे हैं। नाम जप करते रहेंगे आप, ध्यान कहीं भी बैठे हो, कहीं भी चल रहे हो, एक नाम का सहारा ले लो ना। नाम चलने दो, वाणी के अंदर या होठों के अंदर या अंदर भाव में नाम चलने दो, तो आप देखेंगे संसार का जो भी भावनाएं हैं वो आने ही नहीं पाएंगी। नाम उन सबको दबा के रखेगा। नाम क्या होना चाहिए? नामिका को पुकारने का एक भाव। इस तरह से आप करते रहेंगे तो जल्दी फलित हो जाएगा। पहले साधक को नाम ही दिया जाता है कि नाम के द्वारा, नाम के मंत्र के द्वारा, नाम के जप के द्वारा अपने भाव को बना के रखो। इस तरह से फलित होता है। अब वो नाम क्या है? नाम ये है, आपने ईश्वर को स्मरण करना है, याद करना है। अब जिस भी नाम से आप ईश्वर को स्मरण कर सके वही आपका नाम है। आप चाहे राम राम कहते रहो, चाहे ओम कहते रहो, चाहे भगवान कहते रहो, चाहे ईश्वर कहते रहो। आप देखते हो, आपके समक्ष आते होंगे मुस्लिम भाई लोग हैं, हमेशा उनके जुबान पर अल्लाह रहता है, खुदा रहता है। हमेशा कोई भी काम होगा, कोई भी बात होगी, या अल्लाह। क्या है ये भी एक नाम है। ये नाम ईश्वर को भुलाने नहीं देता। इस तरह से यदि आप भी नाम का सहारा ले लें तो इसमें बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। इसके कारण से आपकी तरक्की होती चली जाएगी। तो यदि प्रयत्न करेंगे तो संसार का जो भाव है वो आने नहीं पाएगा और ये आपके लिए फलित होता रहेगा। जब कोई संसार में आसक्त होता है तो सत्य से अनासक्त होता है, अर्थात सत्य से हट जाता है। जब कोई सत्य में आसक्त होता है तो मोह माया से अनासक्त हो जाता है, अर्थात वहाँ से हट जाता है। अब जहाँ आप हटे रहोगे, जहाँ से हटे रहोगे, वहाँ का ख्याल आपका जाता रहेगा। वहाँ की आपकी इच्छा भी धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। जहाँ आप लगे रहोगे वहाँ आसक्ति आपकी बनी रहेगी, वहाँ की इच्छा आपकी प्रबल रहेगी, उसी में रमण करोगे। क्योंकि माया महाठगिनी है, ठग लेती है। जब कोई अध्यात्म में आए तो उसको सोच समझ लेना चाहिए कि अगर चलना है तो सही ढंग से चले। पग पग पर आपको ठगने वाली ये माया आपके सामने है। कब किसके अंदर इस माया की आसक्ति आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बार बार बताया गया है कि इस मार्ग पे चलने वाले को अधिक से अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी विचलित हो सकता है, कभी भी ठगा जा सकता है, कभी भी मोह से ग्रस्त हो सकता है। इसलिए बचा के रखना है, तभी कारगर होगा। अन्यथा एक आप दिखावा ही करेंगे, ना इधर के रह पाएंगे ना उधर के रह पाएंगे। अच्छा है, आसक्त रहो ध्यान में, ज्ञान में, लेकिन उसको आप अपना एक जीवन का लक्ष्य मत समझो। जीवन का लक्ष्य तो हमारा ये है, लेकिन जीवन यापन की सामग्री वो जरूर है, जीवन यापन का साधन अवश्य है, लेकिन मंजिल नहीं है।
तो साधन को भी इकट्ठा करो, लेकिन साधन में आसक्त मत हो जाइए। साधन के लिए मत जियो, जियो अपने लक्ष्य के लिए जियो, तभी जाके हमारे कार्य सफल हो सकता है। मस्ताना जी थे, बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने इसी आपके आधार पर ही उन्होंने एक भजन बनाया था। उन्होंने क्या कहा, उसको ध्यान से सुनो। कुछ लफ्ज़ उर्दू के हैं, उनकी समझ में तो आ जाएगा। उन्होंने कहा, अगर है शौक़ मिलने का, अगर उस ईश्वर से मिलने का शौक़ है, अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को। दुई की धूल को लेकर, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम लाओ लगाता जा। यानी हमेशा ईश्वर को याद करते रहो। आगे क्या कर रहे हैं, मुसल्ला छोड़ तस्वीर तोड़ किताबें डाल पानी में। मुसल्ला छोड़ तस्वीर तोड़ किताबें डाल पानी में। पकड़ दस्त तू फरिश्तों का, पकड़ दस्त तू फरिश्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। पकड़ दस्त तू फरिश्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। न मर भूखा न रख रोज़ा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न मर भूखा न रख रोज़ा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, वजू का तोड़ दे कूजा। शराबे शौक़ पीता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। हमेशा खा हमेशा पी न गफलत से रहो एकदम। हमेशा खा हमेशा पी न गफलत से रहो एक दिन। नशे में सैर कर अपनी, नशे में सैर कर अपनी। खुदी को तू जलाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। न हो मुल्ला न हो बामन दुई की छोड़ कर पूजा। न हो मुल्ला न हो बामन दुई की छोड़ कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का अनलहक तू कहाता जा। हुक्म है शाह कलंदर का अनलहक तू कहाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना। वहीं मस्तों का मैं खाना, वहीं मस्तों का मैं खाना। उन्हीं के बीच आता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हर दम
लगाता जा। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हाँ नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जिन सुमिरन से अति सुख पावे, तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया। जिन सुमिरन से अति सुख पावे, तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन तुम छोड़ दिया। खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया। खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन काहे छोड़ दिया। काम न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन काहे छोड़ दिया। जिसके ऊपर जरा सा भी माया रंग दिखाने लग जाती है ना, सब छोड़ के भाग लेते हैं। ध्यान देना, अध्यात्म में पहले बताया है, आध्यात्मिक प्राणी को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ आते हैं अध्यात्म में, कुछ दिन रहने के बाद में उदासीन हो जाते हैं। यहाँ से भी मोह सताने लग जाती है, माया सताने लग जाते हैं, फिर भाग लेते हैं माया में। और वो माया, ये मोह, ये कामनी ऐसे आत्मा को पटक पटक के मारती है कि मत पूछो, ललचाती रहती है। इसलिए बहुत ही सावधान पूर्वक अध्यात्म में रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी, माया में फंसी। ठीक है, सावधानी हटी, माया में फंसी। इसलिए सावधानी रखो भाई, संभालो अपने आप को। हरिओम। किसी भी गृहस्थी साधक को ये चाहिए कि दोनों का बैलेंस बनाकर रखे, अध्यात्म का भी और संसार का भी। अध्यात्म के समय में अध्यात्म का समय अवश्य दें, संसार के समय में संसार का भी समय दें। संसार का कार्य करते हुए अपना कार्य से निवृत्त होने के बाद में हमें साधना की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ये न्यूनता कब आती है? न्यूनता आने का एक ही कारण है,
यदि आप अंदर प्रवेश कर गए हैं और आपने एक दिन गैप कर दिया, अगर वो गैप कर दिया तो अगले दिन आपकी रुचि कम होगी, चाहे किसी कारण से भी। यदि किसी परिस्थिति के कारण से एक दिन आप साधना में नहीं बैठे तो अगले दिन डबल कर लो, तो आपकी जस की तस रुचि भी बनी रहेगी, आपका संस्कार वहाँ का कम भी नहीं होने पाएगा। आप अगर एक दिन भी आलस कर गए अध्यात्म में, साधना के विषय में, तो आप कई दिन, ध्यान देना, एक दिन का आलस्य आपको कई दिन पीछे लेके जाएगी, कई दिन पीछे। फॉर एग्जाम्पल क्या बताऊं? एग्जाम्पल सरोज जी मैं आपके लिए लेता हूं। आप एक दिन दुकान को अपने बंद कर दो, एक दिन क्लोज रखो। एक दिन क्लोज रखने से क्या नुकसान होगा आपका? आपके वर्कर की तनख्वाह चढ़ गई जी, आपका दुकान का सारा खर्चा आपके ऊपर चढ़ गया, आपका अपना भी घर का खर्चा एक दिन का आपके ऊपर चढ़ गया, जी, और एक दिन की आपकी कमाई भी रुक गई। जी गुरुजी, 3 गुना तो खर्चा आपके ऊपर चढ़ गया, और एक दिन की जो कमाई थी, जो आपका ये 3 गुना खर्चा संभाल सकती थी, वो भी आपने हटा दिया, वो भी कम कर दिया। जो आपको कमाना था, कमाने के बजाय खर्चा 3 गुना आपने बढ़ा दिया एक दिन के बंद करने से। अब एक दिन के खर्चे को कवर करने के लिए आपको कई दिन लगना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी। इसी तरह से अगर आप साधना में जा रहे हैं, अगर एक दिन ध्यान नहीं करेंगे, यानी एक दिन अगर आपकी समाधि नहीं लगी, तो आप कई दिन के लिए अपना नुकसान कर बैठे। बिल्कुल सत्य है गुरुजी। इसलिए सब जगह आलस कर लो, चलेगा, लेकिन साधना के अंदर कभी आलस मत करो। लाखों करोड़ों काम छोड़कर साधना अवश्य करो, क्योंकि ये साधना आपको ऐसी जगह पहुंचाएगी जिसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। पूरा जीवन देकर एक दिन की साधना का मोल आप नहीं चुका सकते। एक दिन की साधना का मोल पूरे जीवन भर की कमाई से। तो इसलिए आप एक दिन क्यों ऐसा करते हैं? अंदर आपको क्या नहीं मिलता? जो बाहर आपको मिल रहा है, आपको मोह लालच लग रही है ना, लेकिन अंदर की लालच को देखो ना। बाहर की लालच क्या होगी? 1000, 2000, 4000, 10,000, 50,000 एक दिन कमा लोगे ना। लेकिन एक दिन की कमाई आप अध्यात्म को छोड़ने के कारण से आप असंख्य जन्म नरक में चले जाओगे। नरकार्थ नस नाड़ी के बंधन में चले जाओगे। शरीर के आवागमन के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाओगे एक दिन की कमाई छोड़ने से। इतनी हानि है एक दिन साधना न करने से। लेकिन साधना ये साधक ही छोड़ता है, चलो यार आज ये काम है, फला काम है, कल कर लेंगे। अरे भैया, कल को करने के लिए ये अमूल समय है, इसको बर्बाद मत करो। मोक्ष धन से नहीं कमाया जा सकता, समाज से नहीं कमाया जा सकता, परिवार आपके पास जितने हो उससे नहीं कमा सकते हो, लठ बजाकर नहीं ले सकते, कोई और कारण नहीं है। सिर्फ आप साधना में लीन होकर मोक्ष को ले सकते हो। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है ना। और कैसे प्रयत्न करना चाहिए इस विचार करो। साधक को कैसे होना चाहिए? साधक के अंदर कितनी रुचि होनी चाहिए? साधक के अंदर इतनी रुचि होनी चाहिए, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ अध्यात्म उसका लक्ष्य होना चाहिए। संसार अपना कर्म करे, लेकिन कहा गया है तन यार बल, यानी तन कार बल मन यार बल। तन को संसार में लगाए रखो, तन से कर्म करो, लेकिन मन को ईश्वर से जोड़ के रखो, आत्मा से जोड़ के रखो।
तो फलित हो पाओगे। आ गया है? हरिओम। हाँ जी, हरिओम। इसके लिए कैसे कैसे करना है? नहीं पता तो हमें दूसरे को पता नहीं खोजना है भाई, अपना पता ढूंढ लो भाई, अपना ठिकाना ढूंढ लो, अपना ही खोज कर लो। हम ही खोए हुए हैं, हमें अपना पता नहीं है, अपना ही ठिकाना ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? जी। लगन कैसी होनी चाहिए? जब साधक के अंदर एक ही लगन हो, कैसी लगन हो? उसके अंदर सिर्फ एक ही भाव हो। क्या भाव? मुझे है काम भगवान से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम दाता से, जगत रूठे तो रूठन दे। जिसके अंदर ये भावना है ना, जगत रूठ जाए तो रूठने दो। मुझे है काम भगवान से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। हमें है काम दाता से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। हमें तो काम दाता से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे तो काम भगवान से, जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे। हमें है काम भगवान से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। हमें तो काम भगवान से, जगत रूठे तो रूठन दे। दुनिया वाले भोगों में मौज लूट रहे हैं तो लूटने दो, लेकिन हम तो अंदर मौज लूट रहे हैं, हम उनसे कम हैं? बोलो। वो तो ऐसा मौज लूट रहे हैं कि उसके पीछे दुख ही दुख है, और हम अंदर जाके परमात्मा का जो उनके रस का मौज लूट रहे हैं, उसमें तो दुख है ही नहीं है। हम तो उनसे लाखों गुना उत्तम हैं, लेकिन कभी कभी होड़ आ जाती है लोगों का। इस संसार में रमण होते हुए हम जब देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक कंपटीशन की भावना आ जाती है। हमारे अंदर भी वासनाओं की मौज लूटने की कामना आ जाती है, और वहीं फंस गए। जबकि हमें ये अनुभव होना चाहिए कि हम जो मौज लूट रहे हैं अंदर, आत्मा के अंदर, जो ब्रह्मानंद की इस मौज के सामने तो कुछ है ही नहीं, सब फीके हैं। तो इस तरह से हमें करते रहना चाहिए। हरि ओम।
रहते हैं, फिर हमें कुछ भासता ही नहीं, संसार के सुख तो भासते ही नहीं गुरुजी। जब हम संसार में लपकते हैं फिर भासते हैं गुरुजी। हाँ, संसार में आने के बाद में तो संसार दिखता है, वहाँ तो हम संसार से परे हो जाते हैं। जी जी। वहाँ तो हम संसार से परे हो जाते हैं। जी कि जी संसार में रचो पचो मत, बस जरूरत के लिए अपना कदम रखो। जी जी बिल्कुल। ओम गुरु जी, सादा क्षण स्पर्श। गुरु जी, शुभ रात्रि गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।